अरे कौन है घंटी की रेल बना रखी तोड़ेगा के घंटी को? बेटा ये चिराग त्यागी का घर है। मैं उसकी माँ हूँ, गांव से आई हूँ। देखिए बेटा ये एड्रेस है क्या उसका? चिराग त्यागी सेक्टर 23 संजय नगर चंडीगढ़। तुम 1 मिनट रुको माँ जी, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आइए। मालकिन, मेरे बेटे चिराग ने घर तो बहुत बढ़िया बना लिया, शहर में आके बहुत तरक्की कर ली और मुझे देखते ही ना एकदम खुश हो जाएगा, गले लग जाएगा मेरे। माँ आई, माँ आई। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, चिराग सर की माँ यह गांव में थे, पूरा पता लिख रखा है इस पे कागज पे। मैंने तो कह दिया अब अंदर जाकर पूछ गाऊं। हाँ तुमने सही किया। अरे यार ये बुढ़िया गांव से उठ के फिर यहाँ शहर में आ गई, ऊपर से मुझसे सारा काम करवाएगी। इसके आगे पीछे फिरो, उसके हाथ पैर दबाओ, उसका ध्यान रखो। क्या करूँ मैं? अच्छा तो एक काम कर, उसको ये बोल दे ये चिराग त्यागी का घर नहीं, चिराग कुमार का घर है। ठीक है मैडम जी, मुझे तो जैसे तुम कहोगी मैं तो ऐसे कह दो जाके। हाँ ठीक है, और हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जी, मैं तो जैसे तुम कहोगे ऐसे कर दूंगा जी। हाँ जी, वो माँ जी यूँ पता तो गलत है, तुम तो गलत पते पे आ गई। दरअसल बात यह है यूँ चिराग त्यागी नहीं, चिराग कुमार का घर है। तुम ऐसा करो, बहुत बड़ी सोसाइटी है, अपना दूसरी सोसाइटी में देख लो जाके, वहाँ होगा चिराग त्यागी जी का घर। ठीक है बेटा। अरे माँ जी। अरे चिराग बेटा तू यहाँ कैसे? माँ, तू अपने बेटे के घर के बाहर खड़ी है और आप मुझसे पूछ रही हो कि तू यहाँ कैसे? आप अंदर नहीं गई? बेटा ये तुम्हारा घर है? हाँ माँ, ये तेरे बेटे का ही घर है। लेकिन बेटा इसने तो बोला ये चिराग त्यागी का नहीं, चिराग कुमार का घर है। क्या कहा माँ? इसने बोला? हाँ बेटा इसी ने ही बोला। हाँ भाई, तूने बोला कि चिराग त्यागी का नहीं, चिराग कुमार का घर है? हाँ वो मैडम, वो मैं पूछ रहा हूँ कुछ। चिराग बेटा कोई बात नहीं, भूल गया होगा, गलती तो सबसे हो जा, छोड़ दे इसे, माफ कर दे। चलो माँ तुम अंदर चलो, बताऊंगा तुझे मैं। सिल्की, क्या है भाई? तुम ये भी देख लिया करो कि घर के बाहर कोई है या नहीं है। माँ 1 घंटे से बाहर खड़ी हुई बैल बजा रही, और ये नौकर कह रहा कि चिराग त्यागी का नहीं, चिराग कुमार का घर है। अरे नहीं चिराग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने रामू ने ही देर कर दी होगी गेट खोलने में। वो मालकिन, मैडम जी क्या मैडम जी? तुम्हें पता है चिराग आजकल ये बहुत कामचोर हो चुका है। हाँ सिल्की, ये तो तुम सही कह रही हो। ये नौकर ना आजकल हरामीपना कर ही रहा है। साहब वो बस देखो, साहब वो। और एक बात और सिल्की, जितनी गलती नौकर की है ना, उतनी गलती तुम्हारी भी है। अरे तुम्हारा तो घर है, कम से कम आप तो ये देखती हमारे घर के बाहर कोई आया या नहीं आया, ये तुम सब कुछ नौकर पे छोड़ दोगी। अरे अभी पता इसने क्या किया? ये माँ को बोल रहा था कि ये चिराग त्यागी का नहीं, चिराग कुमार का घर है। अरे मम्मी घर से सुबह से निकली हुई है, बेचारी ना रास्ते में पता नहीं पानी पात भी पिया है नहीं पिया, और ये नौकर इसको दूसरी सोसाइटी में भेज रहा था धक्के खाने के लिए। और तुम क्या कर रही भाई अंदर? तुम्हें ये भी नहीं पता हमारे घर के बाहर कोई आया नहीं आया? ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैं आ गया, नहीं तो मम्मी पता नहीं पूरे दिन बेचारी कहां धक्के खाती। चिराग बेटा छोड़ भी, अब आ गई तो मैं। चलो बैठो मम्मी। अरे अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जा मम्मी के लिए चाय बना कर ला। ठीक है मालकिन। बैठो मम्मी आप। हमारी चाय। रामू सुनो। हाँ जी। रामू बेटा एक बात बता, जो आज तूने मुझे घर में नहीं आने दिया था, ये कह के कि ये चिराग त्यागी का घर नहीं, चिराग कुमार का घर है, ये तूने खुद से ही बोला या बहू ने तुझसे कहलवाया? माँ जी अब तो आप आ गए ना, इन बातों पे मिट्टी डालिए, चाय पीजिए, बात खत्म। अरे बेटा ऐसे कैसे बातों पे मिट्टी डाल दूं?
जब तेरी गलती नहीं थी और फिर भी चिराग बेटा ने तुझे डांटा, ये तो गलत बात है ना बेटा। ठीक है माँ जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। ये बात हमें मालकिन नहीं बोला था आपसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन आप भैया और भाभी का इस बारे में कोई जिक्र मत करना। एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं वे। अगर इस बात को उन्हें पता चलेगा तो उनमें झगड़ा होगा आपस में, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो। ये बात तो तेरी ठीक है बेटा, पर आज तो तेरे पर छोटा सा इल्जाम लगा है, तूने सहन कर लिया। कल तेरे पे कोई बड़ा इल्जाम भी लग सकता है, तो कैसे सहन करेगा। और एक बात सुन बेटा, गलत बात बर्दाश्त करना भी ना बहुत बड़ा पाप है, ये बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों भड़का रही हो मेरे नौकर को? 2 दिन के लिए आई हो, खाओ पियो और चलती बनो यहाँ से। बहू, तुम कैसे बात कर रही हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे हस्बैंड की माँ हूँ मैं, और एक माँ अपने बेटे के घर नहीं आ सकती? क्या इस घर पे मेरा जरा सा भी हक नहीं है? कौन सा घर? किसका घर? ये घर ना मेरा है। तुम्हारा लड़का कोई जॉब नहीं करता 1 साल से। इस घर की सारी किस्तें मैं भर रही हूँ, इस घर का सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ, तो इसीलिए ये घर मेरा है। जिसको मैं चाहूंगी इस घर में वो आएगा, जिसको मैं चाहूंगी इस घर में वो रहेगा। अब तुम एक काम करो, अपना बैग उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ठीक है बहू, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ 1 साल से ना तू इस घर को चला रही है, पर मैं ना हर महीने फसल के पैसे सारे चिराग के खाते में डलवाती हूँ, और सारे गन्ने के पैसे, खेती का जो भी पैसा आता है ना उसको देती हूँ। 1 साल से तू किस्त भर रही है। 1 साल से पहले तो मेरा बेटा ही किस्त भरता था ना, और तुम्हारे मायके से कभी तुम्हारा भाई, कभी तुम्हारी बहन, ये बुआ का लड़का, ये मौसी का लड़का, कोई ना कोई आके 15-15 दिन रह के जाता था। और तो और तुम्हारे माँ बाप भी 2-2 महीने यहाँ रह के जाते हैं। तुम तो मेरे आने से ऐसे कर रही हो जैसे मैं चिराग की सौतेली माँ हूँ, कोई पराई हूँ। बस बस, कम बकवास करो। अब एक काम करो, बैग उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगी। सिल्की, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी इस घर से। चिराग, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सिल्की, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मम्मी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और अगर मम्मी इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊँगा मम्मी के साथ। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में और ऐसी बीवी के साथ। और जब से मैंने तुम्हारी ये बात सुनी ना कि इस घर की किस्तें मैं भरती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तुम्हारे घर से 4-4, 5-5 आदमी एक महीना रुक के जाते हैं यहाँ से। मैंने तो कभी नहीं उनको बोला कि यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारा बैग उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। और मम्मी को आए हुए अभी 2 मिनट नहीं हुए और तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिस घर में मेरी माँ की इज्जत ना हो ना, उस घर में मैं 1 मिनट ही नहीं रुक सकता। और तुम्हारे जैसे ना 1 लाख बहुएं कुर्बान है, लेकिन मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जहाँ मेरे घर से आए हुए आदमी की इज्जत ना हो, वहाँ मैं 1 मिनट ही नहीं रह सकता। चलो जी, आप ये घर छोड़ के जा रहे हो तो फिर मैं क्या करूँगा इस घर में? मैं भी आपके साथ गाँव चलता हूँ और वहीं जाके आपके साथ खेती करूँगा। चिराग, आप अपने गांव से आई हुई माँ के लिए मुझे छोड़ रहे हो? इनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो? क्या कहा बहू? बेइज्जती? और तुम इतनी देर से जो मेरे साथ कर रही हो वो क्या था? मेरे बेटे ने तो तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की। चलो माँ जी। चिराग, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ हमें करो आप। किसी और की बात होती तो मैं सहन कर लेता। ये मेरी माँ को कुछ नहीं समझ रही तुम किसे समझोगी? जब तुम बिना पति के रहोगे ना यहाँ 2-4 दिन, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। वो जो 1 साल से तू किस्त भर रही है ना, तू इस घर की खूब किस्त भर और खूब मजे ले। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, तुझे जब पता चलेगा अपने पति की वैल्यू का। चलो माँ। अच्छा मालकिन, हम भी चलते हैं, माफ़ करना।